जय शाह के बाद किसे मिलेगा बीसीसीआई सचिव का पद? 29 सितंबर को होंगे चुनाव। बीसीसीआई में चुनाव की तारीख सामने आई है। यह चुनाव 29 सितंबर को होना है। हालांकि 29 सितंबर को बेंगलुरु में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक के एजेंडे में सचिव पद का चुनाव नहीं है, लेकिन बोर्ड की तरफ से चुनाव का कार्यक्रम जारी कर राज्य संघों से उम्मीदवार जमा करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजर बिन्नी के एक और टर्म के लिए अध्यक्ष बने रहने की उम्मीद है। बता दें कि चुनाव कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि के अलावा आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग में 2 सदस्यों के चुनाव के लिए। अगर वार्षिक आम बैठक में सचिव का चुनाव शामिल नहीं होता है तो फिर बीसीसीआई को 1 दिसंबर के बाद स्पेशल वार्षिक आम बैठक बुलानी पड़ेगी। बता दें कि जय शाह के बाद बीसीसीआई सचिव बनने की रेस में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम दिल्ली जिला एवं क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली का है। हालांकि जब रोहन जेटली से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा मौजूदा आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल भी सचिव की रेस में दिख रहे हैं। हालांकि उन्हें इसके लिए बीसीसीआई संविधान के अनुसार कूलिंग ऑफ पीरियड लेना होगा। अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी बोले, मैं मोदी से नफरत नहीं करता, अभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के बारे में बात की। राहुल ने कहा, आप हैरान होंगे, मैं मोदी से नफरत नहीं करता। उनका एक नजरिया है, मैं उस नजरिए से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को मनोवैज्ञानिक हार का सामना करना पड़ा। राहुल ने कहा, जब उन्होंने कहा मैं सीधे भगवान से बात करता हूं तो हम लोग समझ गए कि हमने वास्तव में उन्हें परेशान कर दिया है और वो मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान रहे हैं। राहुल ने कहा, भारत सरकार में 90% लोगों की पहुंच 10% से भी कम पदों तक है, जो यह तय करते हैं कि वित्त और धन कैसे खर्च किया जाए। जब आप वास्तव में वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी इतनी ही राशि मिलती है। सच तो है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। समस्या है कि 90% भारत भाग नहीं ले पा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता। संपूर्ण अभियान इस तरह से तैयार किया गया था कि मोदी पूरे देश में अपने एजेंडे को लागू कर सकें, विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग डिजाइन के साथ। उन्होंने कहा, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सबको समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा, देशद्रोही जैसी सीमा में आती है उनकी बात। कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं, जहां उनके इंटरव्यू को लेकर वे काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके बयानों पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी तंज कसे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोही जैसी सीमा में ही आती है। वे मोदी और बीजेपी का विरोध करते देश का ही विरोध करने लग गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन वो कभी न भारत जोड़ पाए हैं और न भारत की जनता से जुड़ पाए हैं। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुठाग्रस्त हैं। शिवराज ने कहा कि लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में बीजेपी संघ और मोदी विरोधी बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। देश के अंदर हम मुद्दों पर लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोही जैसी सीमा में ही आता है। राहुल के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच 3 जिलों में कर्फ्यू, कल छात्रों ने किया था राजभवन पर पथराव। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच 3 जिलों इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और थौबल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में ड्रोन हमलों के बाद मैतेई समुदाय के लोगों ने 8 और 9 सितंबर को राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारी छात्रों ने राजभवन पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे थे। इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देर रात महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाला था, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। मैतेई समुदाय के छात्र मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को किशमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। ये गवर्नर और सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सोमवार को सुरक्षा बलों ने ज्ञापन सौंपने की मांग पूरी कर दी। इसके बाद भी छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे यहां डटे रहेंगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई।
छात्र 1 और 3 सितंबर को मैतेई इलाकों में हुए ड्रोन हमलों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही राज्य के 60 में से 50 मैतेई विधायकों से अपना रुख स्पष्ट करने या इस्तीफा देने को कहा गया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।